गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज आप लोगों की इंग्लिश रीडर की क्लास है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर 7 है, वाटर इज़ प्रेशियस। तो ये एक माँ और एक उसकी बेटी के साथ डिस्कशन चल रहा है, पानी के ऊपर एक बात हो रही है, उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो आगे देख लेते हैं। निशु वॉज वॉशिंग हर हैंड्स इन द वॉश बेसिन बट शी डिड नॉट टर्न ऑफ द टैप वेल। द वाटर रिमेन ड्रिपिंग विच वॉज नोटिस बाय हर मदर। तो निशु जो है ये लड़की है और ये पानी निकाल रही होगी किसी नलके से, और वो नलका उन्होंने ठीक से बंद नहीं किया, जिसकी वजह से पानी हल्का हल्का टपक रहा था और ये इसकी माँ ने देख लिया। तो अब मदर यहाँ पे देखो, आप जैसे कभी भी इस तरह लिखा होता है, मदर लिखा है, आगे कॉलन लगा हुआ है, फिर उसके बाद निशु लगा है, फिर कॉलन लगा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मदर कह रही है और निशु ये वाली स्टेटमेंट कह रही है। ठीक है। तो मदर ने क्या कहा, निशु व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। यू डिडंट टर्न ऑफ द टैप वेल, तुमने टैप टैप कैसे कहते हैं, नल को कहते हैं। डिड नॉट यानी कि नहीं किया, क्या नहीं किया, टर्न ऑफ, तुमने टर्न ऑफ नहीं किया, यानी कि ढंग से बंद नहीं किया नलके को। वाटर इज ड्रिपिंग यूजलेसली, ड्रिप करना मतलब टपकना। ठीक है। तो जो वाटर है वो टपक रहा है बिना मतलब, है ना। ऐसी बोलती ना मम्मियाँ भी आपकी कि भाई तुमने ठीक से बंद नहीं किया नल का, बिना मतलब पानी गिर रहा है ना। तो निशु क्या कहती है उस पर, सो व्हाट मामा, वाटर इज जस्ट वाटर नॉट अ प्रेशियस थिंग एट ऑल। तो क्या हो गया मम्मी, सो व्हाट मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सो व्हाट, यानी कि तो क्या हो गया मम्मा, ये पानी तो पानी है, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी कीमती चीज़ नहीं है, पानी कोई कीमती चीज़ नहीं है। मदर, नो माई डियर, वाटर इज़ वेरी प्रेशियस दो वी गॉट वाटर सो ईजिली एंड ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन आर होम्स. There are many places where people have no water. Women and children have to fetch water from far-flung areas for drinking and cooking food daily. तो अब हमारे घर में भी आप देखते हो कि आपको आराम से पानी मिलता है, 24 घंटे पानी मिलता है। ठीक है। और उसके बाद हमको कोई दूर जगहों पे नहीं जाना पड़ता पानी इकट्ठा करने के लिए और नहाने धोने के लिए। तो ये जो है, ये हमको इतनी आसानी से जब कोई चीज़ मिल जाती है तो हम उसका जो है इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं, उसको हम कमतर समझने लगते हैं, यूज़लेस समझने लगते हैं और उसको हम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह निशु को भी ऐसे ही पानी डेली जब आराम से मिलने लगा था तो उसको भी ऐसे ही लगता था कि पानी जो है एक बिना कीमत की बेकार की चीज़ है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी चीज़ है, आराम से मिल जाता है। तो उसकी माँ उसे समझा रही है कि नहीं, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमको आसानी से ज़रूर मिल जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पानी आसानी से नहीं मिलता, उन्हें बहुत दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता है थोड़े से पानी के लिए। ठीक है। जैसे अफ्रीका हो गया या फिर हमारे खुद इंडिया में जो रेगिस्तान वाले एरिया हैं जहाँ पानी का अवेलेबिलिटी नहीं होता, औरतों को मटका भर भर के अपने सर पे लाद के उनको पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो निशु बोलती है इस पे, इज़ दैट रियली सो, यानी कि क्या सही में ऐसा है। तो नॉट ओनली दिस, इफ़ यू एवर हैपन टू बी इन अ प्लेस लाइक द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान वेयर स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज एक्यूट, you'd probably buy a glass of drinking water for several hundred rupees in Sahara, for several hundred rupees. तो ना ही सिर्फ ये, तो बच्ची जो ये सुनती है वो हैरान हो जाती है, वो कहती है क्या सही में मम्मी। तो मम्मी बोलती हैं कि ना ही सिर्फ ये, अगर तुम कभी राजस्थान में थार डेजर्ट पहुंच गए, थार डेजर्ट जो हमारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान, अगर तुम वहाँ चले गए, वहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा कमी है कि तुम्हें कई 100 रुपये देने पड़ेंगे थोड़ा सा पानी ख़रीदने के लिए। यहाँ पे तो हमें 20 रुपये की 1 लीटर बॉटल मिल जाती है, वहाँ पे आपको 500-600 रुपये देने पड़ेंगे, तब भी शायद आपको थोड़ा सा ही पानी मिलेगा। इन प्लेसेस लाइक द सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका, अब जैसे मैंने आपको अफ्रीका का भी बताया था, वहाँ पे भी सहारा डेजर्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। पीपल माइट गेट अ फ्यू लीटर्स ऑफ पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट बट नॉट द वाटर, यानी कि आपको कुछ लीटर आपके पेट्रोल गाड़ी में फ्री में डाल देंगे लेकिन पानी फ्री में नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पानी पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है, बट नॉट द वाटर। आई होप यू नाउ रियलाइज वेल वाई इट्स अ नेसेसिटी टू सेव वाटर। आई होप यानी कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि पानी की इतनी ज़रूरत क्यों है इसे बचा के रखने की। तो निशु इस पर क्या बोलती है, येस आई डू एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई वोंट कीप टैप वाटर रनिंग यूजलेसली मामा।
डू वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स एंड हैंडपम्प्स ओनली और देर आर सम अदर सोर्सेज टू। तो निशु पूछ रही है कि क्या हमको सिर्फ टैप्स और जो नलके होते हैं और हैंडपम्प होते हैं यहीं से ही पानी मिलता है, या और भी कई जगह हैं जहाँ से हमें पानी मिल सकता है। तो मदर बोलती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिसाइड्स टैप्स एंड हैंडपम्प्स वी गेट वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, केनाल्स एंड द रेन्स। तो हमें पानी तो वो उसके माँ उसके सवाल का जवाब देती है कि भाई बच्ची ने पूछा है कि पानी हमें हैंडपम्प और नलके के अलावा कहाँ कहाँ से मिलता है। तो वो बोलती है कि ट्यूबवेल से मिलता है, जो कुआं होता है वहाँ से मिल सकता है पानी। पॉन्ड्स यानी कि जो तालाब हो गए, लेक्स हो गए, रिवर यानी कि जो जैसे आपकी गंगा यमुना जो आपके शहरों में से बहती है उन्हें रिवर कहते हैं। कनाल्स हो गए या बारिश हो गई, इनसे हमें पानी मिलता है। ठीक है। निशु, अब निशु पूछती है और एंड ऑल्सो फ्रॉम द सी। तो निशु पूछ रही है क्या हमको समुंदर से पानी नहीं मिलता। तो मदर बोलती है नॉट एट ऑल, यानी कि नहीं, आपको समुंदर से पानी नहीं मिलता। आप कभी अगर समुंदर का पानी चख के देखोगे तो इतना खारा, इतना नमकीन होता है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ना आप नहाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ना पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। द सी वाटर इज़ नाइदर सूटेबल फॉर नीदर ड्रिंकिंग नॉर इट इज़ पॉसिबल टू कैरी इट आउट टू डिस्टेंट प्लेसेस फॉर इरिगेशन पर्पसेस। और ना ही आप इसको सी वाटर को आप ज़्यादा दूर ले जा सकते हो खेतों की सिंचाई करने के लिए, पानी डालने के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये इतना खारा होता है। निशु ऐसे बोलती है आई सी, बट मामा व्हेन वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज ऑफ वाटर व्हाई डू वी नीड टू वरी अबाउट सेविंग वाटर। तो वो कहती है मम्मी अगर हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, यानी कि ट्यूबवेल है, आपका पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, तो हमें पानी बचाने की क्या ज़रूरत है। तो मदर बोलती है वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत समझदार, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। नॉट ऑल वाटर्स आर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पॉन्ड्स, रिवर्स एंड कैनाल्स में इरीगेट आर क्रॉप्स बट दे आर पोल्यूटेड एंड देयर वाटर इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग। तो वो कह रही है कि पानी जो है, हर सारा पानी जो है वो पानी पीने के लिए नहीं होता। जैसे अगर आप तालाब में चले जाओ या रिवर से या कैनाल से कोई पानी लेने की कोशिश करो तो आप उससे अपने खेत में पानी डाल सकते हो। आप कुछ एक आधा छोटे मोटे और काम कर सकते हो, घर धोने का या कुछ छोटे मोटे काम, बट आप उसको घर में अपने नहाने के लिए या खेतों में पानी पीने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। एक्सट्रीमली मतलब निहायती। दैट इज़ वाई वी ग्रेटली डिपेंड ऑन टैप्स एंड हैंडपम्प्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर। इसीलिए हमको नलकों का और हैंडपम्प्स का यूज़ करना पड़ता है पीने के पानी के लिए। Scientists say if we don't use drinking water carefully and waste it recklessly, the day is not far off when the water beds under the earth's layer might go down considerably. Considerably, ठीक है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आप ठीक से पानी का इस्तेमाल नहीं करोगे, जो आपका हैंडपम्प में आता है, जो नलके में आता है, आप बेकार ही यूँ ही आप बहाते जाओगे पानी, तो आपके जो ज़मीन से हमें पानी मिलता है, नीचे से ज़मीन के नीचे वाटर बेड होता है जहाँ से हम मोटर डाल के पानी निकालते हैं या गवर्नमेंट पानी निकालती है। तो ये जो पानी होता है इसका लेवल एक दिन इतना कम हो जाएगा कि आपको यहाँ से भी पानी नहीं मिलेगा, और फिर आपको वो एक्सट्रीमली हार्मफुल ख़तरनाक जो पानी है लेक का, तालाब का, उससे आपको पानी पीना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत समझदारी से इस पानी को यूज़ करना है। No water for drinking, cooking, bathing, bathing or washing our clothes. Life without water is impossible. तो वो कह रही है कि बस इमेजिन करो कि आपके पास ना ही पानी है पीने के लिए, ना ही खाना बनाने के लिए, ना ही नहाने के लिए, ना ही कपड़े धोने के लिए, कोई पानी नहीं है आपके पास, तो कैसी होगी आपकी ज़िंदगी। ज़िंदगी जीना नामुमकिन है पानी के बिना। तो निशु बोलती है दैट्स हॉरिबल मामा, यानी कि ये बहुत ही डरावना है। और आई नेवर थॉट अबाउट इट बिफोर, मैंने कभी दोबारा पहले नहीं सोचा था। नाउ आई विल ट्राई टू सेव वाटर बाय ड्रिंकिंग लेस। मैं अब कोशिश करूँगी कम पानी पी के ज़्यादा बचाने की, पानी बचाने की। तो मदर इस बात पे हंस देती, हाँ हाँ, दैट आई डोंट मीन माई डियर, यानी कि ये मैं मीन नहीं करती, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। बाय कंज्यूमिंग लेस वाटर दैन वट इज़ नीडेड यू मे फॉल इल, यानी कि पानी बचाने के चक्कर में अगर आप कम पानी पियोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। लिसन, सुनो,
लिसन मतलब सुनो। द ब्लड इन आवर बॉडी कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो 90% पानी से बना हुआ है, और वाटर कीप्स इट रनिंग, और वाटर जो है इसको रनिंग यानी कि इस पानी की वजह से जो हमारा खून है वो बहता रहता है बॉडी के अंदर। इफ़ वी ड्रिंक लेस वाटर इट विल ब्रिंग अस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाएगी। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाएगी, और लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा यानी कि वही पानी की कमी। इट मे समटाइम्स कॉज डेथ, और कभी कभार इसकी वजह से मौतें भी हो जाती है लोगों को जब पानी नहीं मिलता तो। अ हेल्दी पर्सन मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। एक हेल्दी स्वस्थ इंसान को कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो निशु बोलती है ओके मामा, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई वाटर इज़ प्रेशियस। मुझे अब समझ में आ गया पानी क्यों ज़रूरी है। आई विल ऑलवेज यूज़ इट केयरफुली, मैं इसे हमेशा सावधानी से यूज़ करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि मैं आपको वैसे समझा चुका हूँ, बट हम फिर पढ़ लेते हैं। प्रेशियस मतलब कीमती, फेच मतलब लाना, फार फ्लंग माने के बहुत दूर, स्कारसिटी मतलब कमी शॉर्टेज, एक्यूट मतलब वेरी मच मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब अक्यूट कमी है यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमी है। ठीक है, इरिगेशन यानी कि सींचना, खेतों में पानी डालते हैं ना, उसको खेतों की सिंचाई कहते हैं, तो उसको इरिगेशन कहते हैं। पल्यूटेड यानी कि ख़राब डर्टी, रेकलेस यानी कि केयरलेस, कंसिडरेबली मतलब बहुत ज़्यादा, कंज्यूमिंग मतलब कंज्यूम करना यानी कि पीना, उसको यूज़ करना, उसको कंज्यूम करने का मतलब है। किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो क्वेश्चन आंसर्स की आपको फ़ोटो भेज दी जाएगी, और फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कर लेते हैं। You would probably buy a glass of water. Water is very precious. Not all water not what all waters are safe for drinking. सारे पानी के sources पानी पीने लायक नहीं होते। We greatly depend on dash and dash for obtaining drinking water. Taps and hand pumps. Dash without water is impossible. Life without water is impossible. The blood in our body contains 90% of water. A dash, a healthy person must drink 8 to 10 glasses of water daily. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हम लोग आपकी कॉपी में फ़ोटो भेज के कराएंगे। मैच द फॉलोइंग। राजस्थान से क्या रिलेटेड है? लिक्विड यूज फॉर फ्यूल, लैक ऑफ वाटर इन बॉडी, पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इंडियन स्टेट। राजस्थान क्या है? इंडियन स्टेट है। तो नॉर्थ अफ्रीका क्या है? अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक पार्ट है नॉर्थ अफ्रीका, उसका ऊपर का पार्ट। पेट्रोल क्या होता है? ये लिक्विड है जो कि कार्स में डाला जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होती है? पानी की कमी। और सहारा है अ वास्ट डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका। तो ये आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे। इसके अलावा आपके कुछ वोकैबुलरी एस्टिमेशन का पार्ट है, ये भी हम करेंगे। तो राइट द होमोफोन्स ऑफ दीज वर्ड्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स आर हैविंग सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि आवाज़ सेम होती है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। डियर, ठीक है, ये आप हिरन को कहते हो, और एक होता है डियर। जब हम कोई लेटर स्टार्ट करते हैं और हम किसी को प्यार से बोलते हैं तो हम उसे डियर बोलते हैं। राइट यानी कि लिखना, राइट यानी कि सीधा, सीधा हाथ का, दाहिना हाथ, या सीधा आप बोल सकते हो उसको। रोड यानी कि सड़क, RODE रोड यानी कि किसी की सवारी करना। ब्लू तो यानी इसको मतलब होता है नीला। और अगर हम इसको ऐसे लिखें BLEW ब्लू, तो इसका मतलब होता है फूंकना, फूंक देना। ठीक है। और स्टील मतलब होता है आपका, तो जैसे आपके पेन किसी भी सरफेस को कहेंगे, जैसे विंडो पेन होती है, तो जो शीशे का टुकड़ा होता है ना उसको उसको पेन बोलते हैं, विंडो पेन। लकड़ी का टुकड़ा होगा तो उसको भी पेन बोलेंगे। और इसको अगर हम PAIN लिखते हैं तो ये हो जाएगा दर्द, पेन।
होल यानी कि पूरा, और HOLE लिखेंगे, W नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा छेद। वॉन यानी कि जीतना, और वन लिखेंगे यानी कि एक। सम यानी कि आपका टोटल जिसे कहते हैं प्लस करके जो टोटल आता है उसे सम कहते हैं। और SOME लिखेंगे, इसका मतलब होता है कुछ। देयर मतलब उनका होता है, और THER देयर का मतलब वहाँ होता है। हियर मतलब यहाँ होता है, और HEA